कल परसों लाइट से बहुत लाइट कम था। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसमें 10 अध्याय है और कितने सूत्र है टोटल? 357 सूत्र है। इसमें पहले अध्याय में मति ज्ञान का प्रकरण है, वो अपन समझ रहे हैं। तो मति ज्ञान जो है उसके 4 भेद बताए। कौन कौन से 4 भेद बताए? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह का मतलब क्या बताया कि दर्शन के बाद में जो पहला ग्रहण होता है, जब निकल गया ना, दर्शन हुआ, दर्शन मतलब क्या हुआ? सामान्य प्रतिभास, पदार्थ है इसका अवभासन हुआ, उसके बाद में पदार्थ का सामान्य ग्रहण, क्या पदार्थ है, कलर देखा उसका, स्त्री है पुरुष है, कुछ विशेष नहीं, एक सामान्य मात्र उस पदार्थ का ज्ञान होना। लेकिन दर्शन में और अवग्रह में क्या अंतर बताया? दोनों का कर्मोदय अलग अलग है। कि दर्शन में तो दर्शनावरण कर्म का क्षयक्षम है, और जो अवग्रह है इसमें मति ज्ञानावरण का क्षयक्षम है। उसके अलावा क्या अंतर है कि दर्शन में मात्र पदार्थ है इतना पता चलता है, क्या है, कौन सा है, किस रंग का है, उसकी कुछ भी विशेषता नहीं मालूम पड़ती है। लेकिन जब अवग्रह होता है तो इसमें हमको उसकी विशेषता मालूम होती है। अब अवग्रह हुआ तो पूरा ज्ञान हो गया कि नहीं? अभी तो हमको उसका सामान्य ज्ञान हुआ है, तो वह पदार्थ क्या है ऐसी जिज्ञासा होने पर उसका जो समाधान रूप ज्ञान है उसको ईहा ज्ञान कहा। जो भी पदार्थ जाना उसकी ओर झुकता हुआ ज्ञान, निर्णय की ओर ढलता हुआ ज्ञान। कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन पक्का भी नहीं है कि यह ही है, ऐसा नहीं है ना, पक्का नहीं है। कि किताब को देखा तो यह जैन धर्म की ही किताब है ऐसा निर्णय नहीं है, लेकिन यह अपनी किताब जैसी लगती, ग्रंथ जैसा दिखता है, ऐसा होना चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए। मम्मी दिखती है, मम्मी होना चाहिए, ऐसा अपने को झुकता हुआ ज्ञान है। जो एक्चुअल पदार्थ है उसकी तरफ झुकता हुआ ज्ञान, वह ईहा ज्ञान है। फिर ईहा ज्ञान के बाद क्या होता है? अवाय। अवाय में क्या बताया? निर्णय हो जाना, उसको पदार्थ को लक्षण आदि देख करके कैसा क्या है और जो भी उसकी विशेषता है जिससे अपन उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, वो सारा देख करके डिसीजन ले लेना कि यह ही है, यह पुद्गल ही है, यह काल द्रव्य ही है, यह जीव ही है। बहुत सारी चीजों में हम करते हैं, जैसे भोजन किया तो भोजन करते करते समय हमारे मुंह में कुछ कर करके आवाज आई, तो अपने को क्या लगता है? कंकर जैसा होता है, लगता है ऐसा। फिर थोड़ी देर उसको देखते हैं तो नहीं, ये कंकर ही है, ऐसा निर्णय हो गया, तो उसको फिर हम निकाल देते हैं। तो वह जो निर्णय हुआ वह क्या हो गया? अवाय। और कंकर जैसा कुछ तो लगता है, ऐसा जो हो गया वह ईहा, कंकर होना चाहिए। और टच हुआ और उसका बस जस्ट जो अनुभव हुआ अपने को, वह हो गया अवग्रह। इस तरह से अवग्रह, ईहा, अवाय हुआ। और धारणा में क्या बताया कि वह जो हमको ज्ञान हो गया, निर्णय हो गया, उसको कालांतर में भूलना नहीं, उसको बाद में जब अपन याद करें तो याद आ जाए, तो वह धारणा ज्ञान कहलाता है। इस तरह से 4 प्रकार का मति ज्ञान बताया। कौन कौन सा? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अभी इसमें क्या विशेषता बताई कि चारों क्रम से होते, क्रम से होते ने, पहले अवग्रह होगा, फिर ईहा, फिर अवाय और फिर धारणा होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले धारणा हो जाए फिर अवग्रह हो, होंगे क्रम से, लेकिन चारों ही ज्ञान हो हर पदार्थ के संबंध में ऐसा जरूरी नहीं है। अवग्रह होकर छूट जाए, ईहा होकर छूट जाए, अवाय होकर छूट जाए,
और धारणा तक हो जाए। इस तरह से चारों ज्ञान पूरे हर पदार्थ के संबंध में वैसा जरूरी नहीं है। अब इसी में मति ज्ञान के और आगे भेद बताते हैं। उसमें लिखा था संशय नहीं है, तो पर जो चार्ट जो उसमें किताब में भी उसमें भी था, उसमें लिखा संशय है पर निर्णय है, संशय नहीं है निर्णय भी नहीं है। संशयात्मक है मतलब कि उसमें अप्रमाण रूप से नहीं करना, कंफ्यूजन नहीं है। संशय मतलब ढलता हुआ ज्ञान है, निर्णय नहीं है। खास बात तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो यह ज्ञान है उसमें निर्णय नहीं है, लेकिन संशय भी नहीं है। संशय के आगे वाली स्टेप कहेंगे उसको, एक स्टेप कि संशय में तो क्या हमको डाउट है, ये है कि ये है, लेकिन इसमें क्या हो गया, उस डाउट से थोड़ा आगे हो गया कि ऐसा ही होना चाहिए, यह है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कमंडल को देखकर अपने को क्या लगता है कि हाँ महाराज होने चाहिए, ऐसी जिज्ञासा हो जाती है अपने को। और फिर पीछे भी देखे नहीं तो यहाँ पर कोई तो साधु है, इस तरह का अपने को निर्णय हो गया। पहले अपने को क्या लगा कि साधु हो सकते, होने चाहिए साधु जैसा, साधु का ऐसा लगता है, तो वहां कंफर्म नहीं था। लेकिन हमने पीछे देखी और जो जल धुला हुआ देखा या अन्य कोई और लक्षण देखे तो हमने निर्णय कर लिया कि नहीं यहाँ पर साधु नहीं है, तो वह जो हो गया वो तो अवाय हो गया। लेकिन उस कमंडल को देखते से कंफ्यूजन नहीं हुआ हमको, अवग्रह हुआ। अवग्रह के बाद में उसमें कमंडल है तो महाराज होने चाहिए ऐसी जिज्ञासा है, डिसीजन नहीं है। बेसिकली डिसीजन के पहले वाले स्टेप और कंफ्यूजन के आगे वाले स्टेप। अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो मिथ्या ज्ञान में चला जाएगा। हाँ, यह ज्ञान संशय रूप नहीं होता क्योंकि यह प्रमाण ज्ञान है और संशय मिथ्या ज्ञान रूप है। तो वो लौकिक भाषा में समझाने के लिए लिखा है कि जो यह ज्ञान है उसमें निर्णय नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा है कि संशय रूप होता है, पर वास्तव में संशय के आगे की स्टेप है। संशय के साथ एक और जुड़ा हुआ है ना शब्द विपर्य। विपर्य यानी विपरीत, विपरीत जो पदार्थ है हमने उसको उल्टा ही जान लिया। जैसे आत्मा को क्या जान लिया, शरीर, शरीर को क्या जान लिया, आत्मा, तो उल्टा जान लिया, वह होता है विपर्य। हाँ, वो मिथ्या ज्ञान में जाएगा। और अभी अपने को डाउट है मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, वो संशय हो गया, निर्णय नहीं है। विपर्य में तो निर्णय है लेकिन विपरीत निर्णय हो जाता है। अब इन अवग्रह यह धारणा जो है, इसी को और किस तरह से यह ज्ञान होता है मति ज्ञान का वह आगे के सूत्र में बताते हैं। ये सब मति ज्ञान के ही प्रकार हैं। बहुविध क्षिप्रा निसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। फिर से पढ़ते हैं। बहुविध क्षिप्रा निसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। रुक रुक के पढ़ा है, इसको पढ़ना अपने को साथ में है। बहुविध क्षिप्राणि सत्तानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, तो शब्द बराबर से बनेंगे। इसको पढ़ना कैसे, इसलिए अपन ने रुक रुक करके पढ़ा है। क्या बताया इसमें, बहुविध क्षिप्र अनिसृत अनुक्त ध्रुव न, ध्रुवाणाम ध्रुव, और स इतराणाम, क्षेत्राणाम लिखा है ना उसमें, तो स इतराणाम, स यानी वह, इतराणाम, इतर शब्द होता है विपरीत, जो हमने पढ़ा उसका अपोजिट लेना। तो जो हमने 6 भेद पढ़े उसके विपरीत लेना। तो जैसे बहु, उसका विपरीत लेंगे एक, है ना, ये सास बहु वाली बहु नहीं है, बहु क्वांटिटी जो बोलते हैं ना वो वाली है, बहुवचन वाली। तो बहु का विपरीत एक, बहुविध का विपरीत एक विध, क्षिप्र का विपरीत अक्षिप्र। फिर अनिसृत, अनिसृत में अ हट जाएगा, निसृत। फिर अनुक्त, श्रता है ना, श्रता में अ मिला हुआ है तो वो अ किस में जाएगा, आगे वाले में जाएगा, अनुक्त। अनुक्त का उल्टा क्या हो गया, उक्त। फिर ध्रुव, ध्रुव का उल्टा हो जाएगा अध्रुव। तो इस तरह से 12 प्रकार के मति ज्ञान के जो भेद है वो बनेंगे। वापस से बताते ना, बहु उसका विपरीत क्या हुआ, एक, बहुविध उसमें एक विध लगाया, क्षिप्र उसका उल्टा अक्षिप्र। फिर अनिसृत, क्षिप्रा लिखा ना, तो क्षिप्रा में अ निकालना अलग, वो अ किस में जाएगा, निसृत के साथ जाएगा। संस्कृत में संधि हो जाती है, मिल जाते हैं शब्द।
तो क्षिप्र फिर अनिसृत है, तो अनिसृत का उल्टा निसृत, अ हट जाएगा उसमें। अनुक्त, अनुक्त का उल्टा उक्त, और उक्त के बाद में ध्रुव, तो ध्रुव का उल्टा अध्रुव। तो इस तरह से 12 प्रकार के भेद बताए हैं। यह जो पहले हम 4 भेद पढ़ के आए, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये हर एक 12 प्रकार के होते हैं। मतलब अवग्रह के 12, हाँ, ईहा के 48 हो जाएंगे टोटल। हाँ, 48 नहीं, मतलब चारों के अलग अलग हैं। 24 बार थे, 36 बार 48 48 और 48 से उल्टे नहीं काटता। नहीं, कुल 48 12 ही है ना ये तो। हाँ। अभी करते हैं। हाँ। अर्थस्य, 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 अर्थस्य अर्थात ये जो 12 भेद बताए, किसके बताए? अर्थस्य, अर्थ है ना पदार्थ। ये भेद 12 प्रकार के पदार्थ बताए, और उस 12 प्रकार के पदार्थों को जानने वाला ज्ञान 12 प्रकार का हो गया। जैसे निश्चय, हम कोई पदार्थ है काला जाना, उसको क्या बोलते हैं? काला ज्ञान, मतलब ज्ञान की अपेक्षा से बोलते हैं कि काला पदार्थ को जानने वाला ज्ञान कैसा हो गया? काला। और ये मिथ्या को जानने वाला मिथ्या ज्ञान, मिथ्या पदार्थ को, सच्चे पदार्थ को जानने वाला सच्चा ज्ञान, इसे अपन लौकिक में बोलते हैं ना। तो इसी तरह से पदार्थ के भेद की, कि ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं, और उन 12 प्रकार के पदार्थों को जानने वाला जो मति ज्ञान है वो 12 प्रकार का हो गया। तो पदार्थ 12 लेंगे क्या? नहीं, और भी है, पर स्थूल रूप से 12 प्रकार की कैटेगरी बनाई है, और भी बन सकते हैं। आप सूक्ष्मपन भेद बना सकते हैं। जैसे 5 वर्ण कहे, 5 प्रकार के रंग होते, 5 रंग होते हैं क्या? काला, सफेद, लाल, है ना। अपन ऐसे 5 रंग जो बताते हैं वैसे। उसके अलावा अपने पास कितने सारे कलर शेड है, तो वो कैसे बने? मिलकर के बने। कर्म की अपन 148 प्रकृतियां बनाते हैं, तो भी सब में डिफरेंस क्यों आता है? नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, तो उसमें आप श्वेत रंग आ गया, स्पर्श आ गया, ऐसा होते हुए भेद बन जाते हैं ना। लेश्या बताई, 6 लेश्या बताई, कृष्ण नील कापूर पीत पद्म शुक्ल, तो उसमें बिल्कुल वैसे ही रहते हैं कि अपने बीच के भी परिणाम रहते हैं, अलग अलग जाति के परिणाम रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पदार्थ अपन ने 12 स्थूल रूप से भेद किए हैं, और फिर उसमें क्या होगा, और सब भेद बन जाएंगे पदार्थों के, तो उस रूप से अपना ज्ञान भी और भेद वाला होगा। पर स्थूल रूप से तो हम जाने कि कितने प्रकार का ज्ञान कैटेगरी में अपन कर सकते हैं, कैटेगरी बना दी है। किस तरह के जो पदार्थ होंगे तो उसको जानने वाला ज्ञान वैसा होगा। तो मतलब ये अवग्रह या अवाय धारणा, ये मति ज्ञान के भेद, मति ज्ञान के, है ना। हाँ। और जो पदार्थ, ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं, तो इनको जानने वाला जो भेद हो गए, 12 भेद, वो किसके हो गए? मति ज्ञान के। वो तो आगे जैसे पदार्थ में अवग्रह या अवाय धारणा भी लगाएंगे, मतलब पदार्थ में भी लगाएंगे, पदार्थ में नहीं लगेंगे, ज्ञान में ही लगेंगे। ये तो पदार्थ ही बताए हैं, 12 प्रकार के पदार्थ हैं। अवग्रह पदार्थ है, अवग्रह नहीं है, अवग्रह नहीं, ये जो 12 बताए ना ये 12 पदार्थ है। अभी समझते हैं अपन कैसे पदार्थ है, तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले आए हैं 2, बहु और बहुविध। तो बहु और बहुविध का मतलब क्या है? बहु मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? बहुत पदार्थ। बहुत पदार्थ में क्या लिखा है यहाँ? संख्यावाचक। संख्या है, यहाँ पर हम क्वांटिटी देख रहे हैं, क्या क्या पदार्थ है ये नहीं देख रहे हैं हम। बहुत सारी, जैसे अपने थाली में बहुत सारी चीजें लगी हुई है, रोटी है, चावल है, दाल है, 2 मीठे, 2 नमकीन, और चटनी, लौंजी, सेब, बहुत सारी चीजें रखी हुई है। तो अपन क्या बोलते हैं, अरे कितनी सारी चीजें हैं, या कितना बना लिया आपने। तो कितना बना लिया है, बहुत सारी चीजों को हमने देखा, 10-12 इतने सारे आइटम बने हुए, तो वह बहुत संख्या को देखना, वो क्या हो गया? बहु का ज्ञान। मतलब बहुत पदार्थ और उसको जानने वाला ज्ञान कौन सा हो गया? बहु ज्ञान। उदाहरण दिया ना, गोरी, सावली, काली आदि अनेक गाय। तो गाय है चरती हुई देख लो, या भेड़े चरती हुई देख लो, तो उसमें सब प्रकार के बच्चे भी रहते हैं, माँ भी रहते हैं, भेड़े रहती है। तो गाय में भी आप अलग अलग रंग की गाय रहती है, लेकिन हमने उनको कलर, या ये ऑस्ट्रेलियन गाय है, देसी गाय है, ऐसा हमने उसमें भेद नहीं करके सिर्फ गाय, बहुत सारी गाय, ऐसा हमने जाना, उनको क्वांटिटी से जाना। तो पदार्थ अपने आप में बहुत हो गया,
और उसको हमारा जो विषय कर रहा है वो ज्ञान कौन सा हो गया? पर जाति वाइज तो एक ही चीज हुई ना। हाँ, हुई तो गाय के टाइप। गाय का टाइप हो गया, स्थूल जाति हो गया। फिर अपन उसमें ऑस्ट्रेलियन और ये जो करते हैं ना अपन की देसी गाय, तो वो उसकी सब जाति हो गई। अभी जैसे चावल है, तो चावल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के चावल हुए, बासमती हो गए और परमल हो गए, जो भी है ना, अलग अलग टाइप के चावल है। तो उसमें जाति जब हम देखेंगे तो उसको कहेंगे बहुविध। एक बहुविध दूसरा प्रकार का लिखा ना, विध यानी क्या हो गया? जाति। तो जब बहुत प्रकार के पदार्थ, प्रकार यानी क्या हो गया? टाइप्स। तो कितने सारे आइटम, कितना बना दिया वो तो क्या हो गया? बहुत। और कितने सारे आइटम बनाए, हम आइटम का टाइप्स देख रहे हैं वहां पे। जैसे दाल का ढेर है, चावल का ढेर है, और अनाज की बोरी है ना, उसमें तो अपन कितना सारा धान है आपके पास में, कितने प्रकार का तो जैसे मिठाई बनी है, वो एक मिठाई नहीं, 4 मिठाई बनी तो बहुत प्रकार की मिठाई जाएगी। नहीं, अपन किस दृष्टि से उस पदार्थ को जान रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हमने संख्या को मुख्य करा, कितनी बनाई है, कितनी सारी है, तो वहां पर बहु का ज्ञान हो गया। और ये इतनी सारी प्रकार की मिठाई है, यानी रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, मावे की मिठाई, तो कितनी हम जाति को भी देख रहे हैं वहां पर। तो जब जाति को, बहुत जाति को देख रहे हैं, तो वहां बहुविध हो गया। और हम क्वांटिटी मात्रा देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे कितनी सारी अलग अलग प्रकार की है, यानी बहुत धान्य है यहाँ पर। बहुत धान्य है तो क्या मतलब हो गया कि दाल चावल ये सब जाति के सबको एक साथ जान रहा है, बहुत। तो वह बहु का ज्ञान हो गया। वहां पर जाति नहीं देख रहा है कि कितने प्रकार का है, इतनी जातियों वाला है, बहुत, उसमें क्वांटिटी देख रहे हैं। और जब जाति देखी तो ये बहुत प्रकार का है। जैसे अब ये टेबल पे इतना सामान रखा है ना, इतना सामान रखा है कि 15 तरह की चीजें रखी है, मतलब तो 15 तरह की चीजें तो बहुविध में चली जाएगी। और इतना सारा सामान रखा है तो बहु नहीं। तो अब अपन जैसे संख्या देख रहे हैं कि 15 चीजें रखी है, तो संख्यावाचक के बहु में जाएगा ना। 15 संख्या देख रहे हो तो आप बहु में जाएगा। हाँ। और जब आप जाति देख रहे हो कि अलग अलग टाइप की चीजें रखी हुई है, जाति समझ में आया ना। हाँ, जैसे नंबर गिन लो, या फिर जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, गाय भैंस घोड़ा। तो ये गाय भैंस घोड़ा ये सब क्या हो गए? जाति हो गई। और इसमें क्वांटिटी भी है इनके साथ, लेकिन अपन क्वांटिटी को नहीं देखकर बहुत सारी टाइप के, जैसे चिड़ियाघर में अपन गए तो बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे जानवर थे, तो आप वहां पर आप क्या देख रहे हो? क्वांटिटी देख रहे हो कि उनकी बहुत सारी जाति देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप उनका? तो वो जो हम चीज को मुख्य कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा बहु और बहुविध में डिफरेंस होगा। अगर बहुत बस हम उसमें क्वांटिटी देख रहे हैं, हम उसका टाइप नहीं देख रहे हैं, तो क्या हो गया? बहु का ज्ञान। और अगर हम टाइप देख रहे हैं, बहुत सारे टाइप के, तो क्या हो जाएगा? बहुविध। समझ में आया? हाँ, मतलब जैसे उसमें गाय भैंस घोड़ा तीर्यंश का ही जरूरी नहीं लेना, कुछ भी हो सकता है ना। फिर एक और एक विध, तो ये जो बहु और बहुविध बोला था उसका अपोजिट है। तो बहु में हमने क्या लिया था? बहुत सारी संख्या। तो एक में क्या हो गया? एक ही होना चाहिए। आइटम क्या है? जो पदार्थ है वो कितना है? उसकी संख्या मात्र एक है। एक महिला, एक बच्चा, एक पेंसिल, एक पेन, एक कटोरी, एक ग्लास। वहां अपना ध्यान किस पर है? एक संख्या पर ध्यान है। तो वहां जहां पर एक पदार्थ पर हम मुख्य कर रहे हैं, तो कौन सा हो गया वह ज्ञान? एक ज्ञान। एक पदार्थ और उसका ज्ञान कौन सा हो गया? एक मध्य। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, एक गोरी गाय। ठीक है, तो यहाँ संख्या एक लिखी है ना स्पेशल, तो इसलिए हो गया एक का ज्ञान। फिर एक विध, तो एक विध में क्या हो गया? यहाँ पर विध लगाई, तो प्रकार। तो एक प्रकार के पदार्थ, एक ही पदार्थ नहीं है। अब यहाँ पर हम एक ही प्रकार के पदार्थ देख रहे हैं। जैसे हमने चावल बनाए घर में, बासमती चावल, तो जो चावल हमने बनाए वो हमारे उसमें भी है, मतलब मेन जो बर्तन है अपनी तपेली वगैरह में भी रखा है, फिर हमने कटोरी में भी निकाला, फिर एक कटोरी में भी है। तो ये सब चावल कौन से हैं? एक ही चावल है। तो क्वांटिटी तो कितनी है वहां पे? ज्यादा है। वहां क्वांटिटी नहीं देख रहे, वहां पर ये भी बासमती, ये भी बासमती, ये भी बासमती, या फिर यह हमने जो ये एक बार पहली बार में बनाई ये सारे चावल वही वाले,
जैसे 2 बार बना दिया हमने, तो ये चावल ये चावल ये चावल सब कौन से हैं? एक ही प्रकार के। तो उसमें जो हमने जाति देखी उसकी एक ही जाति के हैं, वो क्या हो गया? एक विध का ज्ञान हुआ। जाति में भेद कर सकते थे ना दीदी, जैसे यहाँ पे भी लिखा है गोरी सावली काली आदि गाय, तो जाति में अपन बोल सकते थे ना ये परमल चावल है या फिर ये काली मूछ है या बासमती टुकड़ी है, ये ऐसा अलग अलग नहीं बोल सकते थे? एक विध बोल सकते हैं ना, तो अपन ने तो बस बोला बासमती है ना, चावल जो बनाए वो बासमती बनाए अपन ने। अब एक ही अपन जाति में अपन वो देख रहे हैं वो बस बासमती है, किसी को पता हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। उसने जो भी चावल बनाए वो ये बनाए तो ये वही वाले चावल है जो तपेली के हैं, तो उसी जाति के हो गए ना, उससे अलग तो नहीं हुए। मतलब अब वो कोई सा भी हो सकता है, वो जो चावल है चावल जो अपने पदार्थ ले रहे, तो वो चावल भले वो काली मूछ हो, बासमती हो या परमल हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, तो वो एक प्रकार के उसमें ही जाएंगे। एक प्रकार के उसमें जाएंगे ऐसा नहीं। जैसे जब हम बहुत क्वांटिटी को देख रहे हैं, अपन ने कितने चावल बना दिए, चावल का एक में कैसे क्वांटिटी देखी अपन ने, तो वहाँ क्वांटिटी हो गई तो बहुत का ज्ञान हो गया। वहाँ हम जाति नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं क्वांटिटी। जैसे अपन ने तपेली भर के बना दी है तो कितना हो, कितने सारे बना दिए, ऐसा हो गया ना। और वो कितनी सारी रोटी है, कितने सारे टमाटर है, ऐसा अपन जब देख रहे हैं तो वहाँ संख्या अपन जब देख रहे हैं बहुत सारी, तो वो किस में चला जाएगा? बहु में चला जाएगा। लेकिन जब हम ये एक ही चीज को देख रहे हैं कि एक ही प्रकार के ये देसी टमाटर, वहाँ क्वांटिटी नहीं देख रहे अपन। ये जो अपन ने देखा ना, जैसे कटोरी में तपेली में, ये क्वांटिटी नहीं देख रहे, ये सब एक ही टाइप के चावल है। हम जाति अलग अलग हो सकती है। नहीं, जाति सेम है, जाति सेम होगी तभी तो बोला एक विध, एक प्रकार की जाति। जैसे गोरी सावली काली आदि गाय, हाँ, लेकिन गाय है ना, सब ऑस्ट्रेलियन गाय है। तो जैसे तो चावल चावल आप बना लो ना, बनने के बाद अपने को नहीं पता है ना बन गए कौन से बने, अब ये नहीं पता। लेकिन जो तपेली में चावल बनाए है ना, वो जो जोन सी भी जाति के वही वाले चावल हमने कटोरी में निकाले कि नहीं निकाले, उसकी जाति और इसकी जाति सेम है कि अलग है? सेम हुई ना भैया, जो हमने बनाया हमने उसी को निकाला ना कटोरी में। लेकिन इनका ऐसा कहना है कि वो आप जो बोल रहे हो वो सही है ना। जैसे अब इसमें पदार्थ है कि गाय है ना, अब उसमें गोरी सावली काली नहीं, यहाँ पदार्थ, यहाँ पर एक पदार्थ नहीं है, यहाँ एक गाय नहीं है। ये लिखा ना गोरी सावली काली आदि गाय, तो इसका मतलब एक गाय नहीं है, वहां पे गाय है लेकिन सब एक ही जाति की गाय है, ये सब देसी गाय है। अब देसी गाय बोला तो वहां पर गायों की क्वांटिटी नहीं देख रहे। इनका ऐसा कहना है कि काली मूछ है तो काली मूछ चावल की टाइप भी तो अपन जैसी जाति की हमें गाय हुई, गाय के अपन ने कलर से डिफ्रेंशिएट कर लिया उसको, जो भी किया अपन ने, है ना। तो वैसे चावल भी हुआ क्या, जाति क्या हुई? चावल। अब चावल से डिफ्रेंशिएट कर लो अलग अलग वैरायटी के, नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पर अपन जाति देख रहे, गाय मतलब वो चावल है कितने बने हैं ये नहीं देख रहे, देख ही नहीं ना। हाँ, तो आप जैसे काली गोरी बोल रहे हो, नहीं देखना, उसमें क्या लगा रहे हो? उसमें गाय में, जैसे आपने यहाँ पर उदाहरण में लिखा गोरी सावली काली आदि गाय, हाँ, तो वैसे चावल में भी अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे एक जाति क्या हुआ? चावल। कोई सा भी एक जाति का चावल, एक जाति चावल। हाँ, फिर अपन उसको ऊपर से लिख सकते थे भाई काली मूछ, परमल, सेलम, जो भी चावल के टाइप आते हैं अपन, हाँ, बासमती, वो सब चावल है। हाँ, यू नहीं, वो बहुविध में जाएंगे। बहुत प्रकार की जाति वाले चावल हो गए ना, आप जाति अलग अलग देख रहे हो। जब अपन ने एक ही जाति देखी तो एक विध में आएगा। अगर आपने बोला काली मूछ, परमल, बासमती, तो 3 जाति हो गई कि नहीं हो गई? मैं टाइप ऑफ राइस बोल रही हूँ एक्चुअली। हाँ, तो टाइप ऑफ राइस ही तो हो गई ना, 3 प्रकार के राइस की भी तो जाति हो गई कि नहीं हो गई? अपन जैन है तो जैन में खंडेलवाल, दिगंबर, परवार, नरसिंहपुरा, ये सब जाति हुई कि नहीं हुई? तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी जाति के लोग हैं, बहुत सारे समाज वाले, तो बहुत सारे समाज का बोला ऐसा बहुविध हो गया। और जब हमने बोला सब जैन है तो हमने वहां पर एक जैन जाति ही देखी हमने, तो वहां पर क्वांटिटी से मतलब नहीं, यहाँ पर हम बस कितना टाइप देख रहे हैं। अगर ज्यादा टाइप देख रहे हैं एक से तो बहुविध में जाएगा, भले ही चावल है, चावल की जाति देख रहे हैं, सब टाइप से चावल के सब टाइप हो गए ना। लेकिन चावल होने मात्र से हम उसको एक विध में नहीं लेंगे, जब हम उसकी चावल एक ही प्रकार के चावल देख रहे हैं, एक ही प्रकार के हैं,
चावल मात्र देखा, हमारी दृष्टि चावल पर है, सामान्य चावल। जैसे चावल का उदाहरण रहता है, जैसे 5 कंपनी के कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर एक पदार्थ हो गया, एक जाति हो गई, ठीक है ना। जब आप सिर्फ कंप्यूटर देख रहे हो तो वह एक विध में जाए, है ना। और जब आप 5 कंपनी देख रहे हो, 5 कंपनी के कंप्यूटर है, तो बहुविध में जाएगा। तो एक विध में क्या रहेंगे फिर वहाँ इस कंप्यूटर को, जैसे 5 कंप्यूटर है, बस आप कंप्यूटर ये सब मशीन कंप्यूटर है, इतना जाना। ये एक विध। अच्छा, वो एक प्रकार ये चावल अपन ने लिया ये है। सब लड़कियां हैं, ये सब जाना। अब ये लड़कियां, ये 9वीं की है, 8वीं की है, 10वीं की है, अलग अलग जाना अपन ने, तो बहुविध हो गया। मतलब कोई किसी एक बेस को लेके जानेंगे तो एक विध, और अलग अलग चीज उसी को आप मतलब अलग अलग किस दृष्टि से आप उसको कर रहे हो कैटेगराइज। जैसे एक ही पदार्थ के चावल अपन ने बनाए, नमकीन भी बना लिए, फीके भी बना लिए और मीठे भी बना लिए, तो वो एक विध में जाएगा। नहीं, अगर आप चावल बोलोगे हमने चावल बनाए तो वो एक विध, लेकिन आपने अलग अलग टाइप हो गए ना, आपके मीठे नमकीन ये हो गए, तो हमने 3 प्रकार के चावल बनाए। नहीं तो चावल पदार्थ तो एक ही था ना। पदार्थ जैसे जो अभी आपने आप उसका जो मुझे- भक्षण करोगे तो भक्षण में अलग अलग जाएगा कि नहीं जाएगा, आइटम में गिनाएगा कि नहीं। अच्छा ये बताओ कि मेनू की जो लिस्ट होगी, मेरा तो ऐसा मेनू की सोचना लिस्ट था में कि जैसे एक विध में अपन जैसे अलग अलग तरह के वैरायटी के चावल ले लिए, और जो बहुविध है उसमें अपन ने फिर दाल ले ली, चावल ले लिया, मक्का ले लिया। नहीं, वो भी आएगा और ये भी आएगा, तो फिर एग्जाम्पल opposite आएगा। कैसे हुए एक दूसरे में? कौन से? बहुविध और एक विध। बहुविध और एक विध में हमारा जो जाति है वो हम एक जाति देख रहे हैं या बहुत जाति देख रहे हैं, उसके कारण से अपोजिट में। और तो ये सेम एग्जांपल तो आपने बहु में भी लगाया था, कौन सा? जो एक विध में दिया। एक विध में गोरी सांवली काली गाय, और ये इसमें लगा है गाय भैंस घोड़ा। नहीं, बहु बहु में। बहु में गोरी सांवली काली गाय। हाँ, तो इसमें हमारी जो दृष्टि यहाँ पर संख्या पर है, गाय, इतनी सारी गाय, इतनी सारी भेड़, ये हमारी दृष्टि किस पर है? जाति पर दृष्टि नहीं है, संख्या पर दृष्टि। कितनी सारी लड़कियां, ये देखा हमने, लड़कियां मात्र देखा। और फिर हमने देखा कि छोटी लड़की, बड़ी लड़की, वो उसकी हमने कैटेगराइज कर दी लड़कियां देख करके भी, तो वह कैटेगराइज कर दी, तो वो बहुविध में चला गया। बहुत सारी लड़कियां, फिर बहुत सारी कैटेगरी, तो बहुविध में गया। और एक ही अपन देख रहे हैं, एक ही जाति की, कि बस ये लड़कियां ही है, ये सब लड़कियां हैं, दो एक टाइप हमने देख लिया उसमें, तो वह एक विध में जाएगा। हमारी दृष्टि में क्या मुख्य है, देखो उसमें अंतर बता देते हैं आपको, कि एक जो है ना, एक या अल्प, अब वो विध लगेगा तो यहाँ जाति आएगी, चाहे बहु लगाओ या चाहे एक लगाओ। ये विध का मतलब क्या हो गया? एक जाति और बहु जाति, उसके कारण से ही अपोजिट हुए। यहाँ पर हम क्वांटिटी नहीं देख रहे, ठीक है, क्वांटिटी कहाँ देख रहे हैं हम? यहाँ पर देख रहे हैं एक व्यक्ति और बहुत जाति के बहुत व्यक्ति। ऐसे गाय की दाल की ढेरी है, चावल की ढेरी है, चने की, बटले की, ये सबके अपने धान की ढेरी बनी हुई है, और उनको हम जान रहे हैं कि बहुत प्रकार के धान में, तो ये क्या हो गया? बहुविध में चला जाएगा। बहुविध, बहुत प्रकार के बहुत धान्य हो गए, बहुत विध। और जब हम सिर्फ बहुत धान्य है इतना जान रहे हो, सबको जानते हुए कि ये बहुत सारे अनाज है, ये इतना सामान्य मात्रा से हमने इसको जाना, तो वह किस में जाएगा? बहु में जाएगा ना। बहुत सारा धान्य है, क्वांटिटी देखी अपन ने, और जब हमने एक ही देखा, ये एक पेंसिल, एक पदार्थ, या एक बासमती राइस है, ये सब बासमती राइस है, हमने सिर्फ उसमें क्वांटिटी देखी। एक तो प्राइस में कैसे लगाएंगे अपन, उसमें क्वांटिटी देखनी बस। यहाँ पे एक लड़की हो गया, एक लड़का हो गया, 10 किलो चावल ये देख लिया, संख्या देखी, 10 किलो देख लिया तो बहु में चला गया, 1 किलो हो गया तो एक में चला गया, संख्या देखते हैं अपन। और जब एक पदार्थ होते, एक पदार्थ नहीं देख रहे, यहाँ पे जाति एक देख रहे, ठीक है। 2-4 अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा उसमें। जैसे कि गाय का लगाया यहाँ पे कि काली गौरी गाय है, लेकिन हम सिर्फ गाय जाति देख रहे हैं यहाँ पे, ये गाय है, विदेशी नस्ल की, ये देसी है। हाँ, ये देसी है तो ये सब देसी गाय है, तो वह एक विध में चला गया। और ये बहुत सारी गाय है, तो किस में चला गया? बहु में चला गया। और बहुत प्रकार की गाय है, अलग अलग जाति की गाय हो गई, तो बहुविध में हो गया। और एक गाय है तो वो किस में चला गया? एक का गया। समझ में आया?
अभी सोचना आप तो थोड़ा आपको क्लियर होगा कि कैसे इसमें डिफरेंस चल रहा है। फिर इसके बाद में क्षिप्र और अक्षिप्र। क्षिप्र और अक्षिप्र का मतलब क्या है? क्षिप्र मतलब शीघ्र और अक्षिप्र मतलब मंद। तो हमारा ज्ञान जो चल रहा है वो धीमे धीमे ज्ञान होना, उसको कहा मंद। अक्षिप्र और जो शीघ्रता से ज्ञान हो रहा है उसको कहा शीघ्र। तो इसमें पदार्थ भी वैसे दो हो जाएंगे, जल्दी जल्दी गमन करने वाले पदार्थ और धीमे धीमे गमन करने वाले पदार्थ। तो उसका उस रूप में अपने को ज्ञान हो रहा है। जैसे कछुआ है, कछुआ कैसे चलता है? धीमे धीमे चलता है। तो वह पदार्थ कैसा हो गया? अक्षिप्र। उसका ज्ञान होना अक्षिप्र ज्ञान हो गया। और जल्दी क्या चलता है? खरगोश जल्दी चलता है, ट्रेन जल्दी चलती है, प्लेन जल्दी चलता है। तो इस रॉकेट हो गया। तो ये सी जो चीजें फास्ट चलती है, उस फास्ट चलने वाली चीजों का ज्ञान, वह ज्ञान कौन सा हो गया? क्षिप्र। पानी की जलधारा बताइए, शीघ्र पड़ती जलधारा है जल प्रवाह। तो अपने नल खोला और नल में से पानी कैसे जाता है? जल्दी जाता है। तो उसका अपने को ज्ञान हुआ। बिजली तो क्या हो गई? वो स्टेबल नहीं है। तो जो भी चीज जल्दी मूव कर रही है उसका ज्ञान हो गया वह क्षिप्र। जो टीवी में फास्ट चल रहा है, फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया अपन ने और उसका अपने को ज्ञान हो रहा है। रेडियो में भी अपन ने, रेडियो मतलब जब अपनी कैसेट सीडी हो गई तो अपन उसमें फास्ट फॉरवर्ड करते ना, टू जल्दी जल्दी वो आवाज आती है उसकी, 2x 4x जो करते हैं, और फिर वो उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं अपन। तो वह जो ज्ञान हो गया क्षिप्र हो गया। और स्लो का भी होता है, उसको हम स्लो भी कर सकते हैं। जो भी हमारा व्यू होता है, सुनना होता है, या फिर जो टीवी में स्लो मोशन में चीजें दिखाते हैं, तो वो स्लो मोशन की जो चीजों का ज्ञान हो गया वह अक्षिप्र। जैसे रॉकेट ट्रेन की अपेक्षा से बहुत तेज चल रहा है, तो उसको रॉकेट को शीघ्र और ट्रेन को क्षिप्र भी बोल सकते हैं, दोनों की। सामान्य से आप मंद गति की चीजें जो अपने को बहुत, जैसे चींटी चल रही है, मकोड़ा चल रहा है, और एक मच्छर एकदम से उड़ के निकल गया, पता ही नहीं चला अपने को, तो वो सामान्य से मंद क्षिप्र, ये मंद और शीघ्र का अपने को ज्ञान होता है। फिर अनिसृत और निसृत। तो निसृत मतलब होता है प्रकट, जो हमको सामने दिख रहा है, और अनिसृत यानी छुपा हुआ। तो छुपा हुआ मतलब थोड़ा उसका कुछ भाग प्रकट है। गुड़ लिखा है ना, गुड़ यानी ढका हुआ, लेकिन कुछ चीज उसका अंश प्रकट है जिससे हमको उसका ज्ञान होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जल में डूबा हाथी, गुड़। तो सूंड दिख रही है हमको पानी में से निकले, तो सूंड को देखते से हमको किसका ज्ञान हो जाता है? हाथी का ज्ञान होता है। और हाथी खड़ा ही है सामने, ठीक है, एक प्रकट लिखा है ना यहाँ पे, तो दिख रहा है, वह क्या हो गया? निसृत ज्ञान। और छुपा हुआ है, सूंड दिख रही है हमको, तो क्या हो गया? वह अनिसृत। जैसे हमने कपड़ों की घड़ी करके रखी है, बहुत सारे कपड़े रखे, अब उसमें से हमारा शर्ट ढूंढ रहे हैं, तो वो कपड़ा पूरा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, लेकिन वो जो थप्पी जमी हुई है उसमें हमको यहाँ पर थोड़ा सा हमारे शर्ट की डिजाइन दिख गई, तो देखते से हमने उसको पहचान लिया कि यह मेरा है। तो छुपा हुआ था ना, एग्जैक्टली पूरा नहीं था, लेकिन थोड़ा अंश हमको उसको प्रकट था, तो उसको जान लेना देखते से यह मेरा शर्ट है। ऐसे ही यह पेन है, तो ये पेन हम प्रकट देखा तो यह क्या हो गया? निसृत का ज्ञान। और इसको जाना है, मैंने इसे रखा हो तो ये आपको पता है कि ये पेन है, जरा सा भाग आप प्रकट देख रहे हो और उसको देख करके जान रहे हो कि ये क्या है? पेन है ना। ऐसे ही मैंने ऐसे किया और इसको देख करके आप जान रहे हो ये अंगूठा है। अंगूठा, उंगली से अपन पहचानते नहीं कि अंगूठा है कि उंगली है, तो थोड़ा सा अपन अंश देख करके जानते कि नहीं ये अंगूठा है और ये उंगली है। तो थोड़े पदार्थ को देख करके पूरे पदार्थ का ज्ञान। नीचे खड़े और हमको गैलरी में थोड़ा सा सिर दिखा, तो हमको क्या ज्ञान हुआ? कि बच्चा खड़ा, ऐसा ज्ञान हो गया। बच्चा देखा क्या हमने? नहीं देखा, लेकिन उसका सिर देख करके हमको ज्ञान हो गया कि यहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ। तो ऐसे थोड़ा पदार्थ को देखकर पूर्ण पदार्थ का ज्ञान करना वह अनिसृत ज्ञान है। और निसृत में क्या? जो प्रकट है, देख रहा है। तो निसृत से अनिसृत ज्ञान होने के लिए ज्यादा विशुद्धि और क्षयक्षम चाहिए। अब जो चीज सामने है उसके लिए अपने को कुछ विशेष क्षयक्षम चाहिए नहीं,
लेकिन जो चीज प्रकट नहीं है तो उसके लिए विशुद्धि, क्षयक्षम, विशेष चाहिए। उसका हमको पहले से ज्ञान होगा तो हम उसको जानें। अब इतनी सारी महिलाएं बैठी है तो हमने थोड़ा सा देखा, ये सिर ढका हुआ, ये साड़ी देखी तो पहचान लिया ये कौन बैठी है, मम्मी बैठी है। तो हमने मम्मी को देखा क्या? पूरा नहीं देखा, लेकिन उसको देखते से हम कैसे पहचान गए कि ये मेरी मम्मी है? थोड़ा सा अंश देख करके पहचान लिया। इस तरह से निसृत और अनिसृत। अब इसके बाद में है उक्त और अनुक्त। उक्त मतलब क्या? कहा हुआ। और अनुक्त मतलब क्या हो गया? जो बिना कहे जान रहे हैं। उक्त में जैसे मुझे भूख लगी, बच्चे ने आकर कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उसने कहा और हमने जाना, तो ये उक्त ज्ञान हो गया। मतलब कर्ण इंद्रिय से सुन करके जो ज्ञान हो रहा है बेसिकली वो कौन सा ज्ञान हो गया? उक्त। और अनुक्त में क्या हो गया कि बाकी इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है बिना कहे हमको जो जान रहे हैं वो हो गया अनुक्त ज्ञान। ये बच्चा रोनी सूरत घर लेकर आया तो हमको क्या लगा कि रोकर आया है, झगड़ा करके आया है, इसलिए ये ऐसा है। या इसका शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा है कि बीमार है, चेहरा लटका हुआ दिखता है ना, आंखों में डार्क सर्कल हुए और ये से आंख मतलब दिख रहा है, चेहरा मुरझाया हुआ है, तो उसको देख करके पता चल जाता है अपने को कि ये व्यक्ति बीमार है। तो उसने कहा नहीं है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उसको देख करके जान लिया कि यह बीमार है, तो वह कौन सा ज्ञान हो गया? अनुक्त। बिना अनुमान लगा लेते वो जान करके। अनुमान नहीं कहेंगे एक्चुअली, अनुमान में तो क्या हो गया? प्रोसेस जाएगी, स्मृति वगैरह सारे ज्ञान चले गए ना। तो ये तो क्या अभी अपन जो 4 ज्ञान अग्रह, इहा, धारणा समझ रहे हैं, उसमें ही उक्त अनुक्त लग रहा है। तो अग्रह का अनुक्त का अग्रह होगा, फिर इहा, अवाय, धारणा, ऐसा अपना सब लगेगा उसमें। तो भी आपने कर्ण इंद्रिय से जानते स्वप्न मतलब वो उक्त है। तो जैसे मैं मोबाइल में से पढ़ के किसी चीज को जाना तो उसको तो डायरेक्टली जाना तो मेरे पर चक्षु इंद्रिय से हो गया। तो ये प्रगट में अपन उसको ले सकते हैं ना, निसृत में ले सकते हैं, उक्त में ले सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली जो उक्त लिया है ये क्या हुआ? कर्ण इंद्रिय वाला है, कह करके जो जाना, उसका अग्रह हुआ हमको, और फिर उसका यह आवाय, धारणा नहीं भी हुई, लेकिन इतना कहा, उसका अग्रह किया, कहा उसका यह हुआ, फिर जो कहा उसका आवाय हुआ, जो सुना हमने बेसिकली, मतलब जो डायरेक्टली अपन ने जान लिया वो उक्त। हाँ। और इनडायरेक्टली जैसे क्लास में अपन गए और दिख रहा है कि टीचर मैथ्स पढ़ा रहे तो अपन समझ सकते हैं मैथ्स की क्लास है। पर कई ब्लैक बोर्ड पे अपने को कोई सोल्यूशन दिखा और फिर अपन ने वो देख के समझा कि हाँ ये मैथ्स की क्लास होगी, तो ये वो हो गया अनुक्त हो गया, अपन ने डायरेक्टली नहीं जाना। इसमें जैसे आम है तो आम को हमने चखा नहीं, लेकिन उसका रंग और गंध से हमने पता लगाया कि यह आम कैसा है, खट्टा है या मीठा है। मतलब रस को हमने किससे जाना? गंध से और वर्ण से जाना। तो अन्य गुण से हमने उसको जाना ना, अनुक्त हो गया है। हाथ या सिर के इशारे से बिना कहे हाँ या ना में समझना, तो ये यहाँ पर सिर्फ बिना कही चीजें, तो चीजों को भी हम, जैसे हम घर पर हलवा बनाते हैं तो हलवा बनाते हैं तो हम उसमें शक्कर डालते हैं तो उसका कलर आता है, तो उसके कलर से ये पता लगाते हैं कि मीठा हो गया या नहीं हुआ। तो उसमें ज्यादा लाल हो गया मतलब मीठा हो गया, कम लाल हुआ इसका मतलब मीठा नहीं हुआ। तो हमने चखा नहीं और खाया नहीं, लेकिन उसके रंग से उसके रस का ज्ञान किया, वो अनुक्त ज्ञान हो गया। तो ऐसे अपने दिन भर में अपन बहुत सारे ज्ञान ऐसे करते रहते हैं कि एक चीज को देखकर हम उससे दूसरे का मतलब ज्ञान करते हैं, दूसरी चीज का ज्ञान। जैसे किसी ने अपने को चिट्ठी में लिख के बताया कि ना मुझे बहुत तकलीफ है या मेरा सिर दुख रहा है या कुछ ऐसा बताया, लिख के बताया, तो उसको अनुक्त में नहीं, वो तो पहले पढ़ा, मतलब वो प्रगति ज्ञान हो गया ना अपने को उसको। अब वो अब यहाँ पर ग्रंथ में तो इसका ऐसा ही आएगी, कर्ण इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ वो उक्त में लेंगे। अब वो उसको फिर अपन निसृत में लेना कि अनुक्त में लेना या उक्त में ही लेना, वो एक बार डिस्कस करेंगी। जो पढ़ करके अपन ले रहे हैं उस ज्ञान को किस में लेना, वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। जैसे इसमें कषाय का स्वरूप बताया, जैसे ग्रंथ में लिखा है क्रोध का स्वरूप ऐसा है, आंखें लाल हो जाती, चेहरा तमतमा जाता है, क्रोध का स्वरूप है। तो अपन पढ़ के जाना है। हाँ, तो पढ़ के जाना तो फिर यार अनुक्त में आएगा कि ये जो सामान्य से अपना
चक्षु इंद्रिय संबंधित ज्ञान हुआ, पहले तो पहले पढ़ा उसको, फिर पढ़ करके उसको जो अपना शब्द रूप ज्ञान है उसको अपन ने ज्ञान किया, उसको देखना पड़ेगा कि ये इनमें से किस में आना चाहिए इसका। ये सामान्य से पदार्थ के अकॉर्डिंग क्या वो आगम रूप से आगे ना श्रुत ज्ञान में चला जाता है, उसको श्रुत में लेना, मति में लेना, यदि मति में लेंगे तो कौन सा वाला मति लेना, ये देख लेंगे। उक्त अनुक्त तो समझ में, इसको थोड़ा सा अपन और एग्जाम्पल कल देख लेंगे। विचार करना कि कर्णेंद्रिय से जो है वो तो उक्त है, और अनुक्त में हमारे भाव भंगिमा हो गई, बिना कहीं हम जो चीजें जान रहे हैं, और उसके अलावा एक गुण से हम दूसरे गुण को जानते हैं, तो वह क्या हो गया, वह भी अनुक्त। नींबू का पीलापना देखकर या हरापना देखकर हम समझते कि पक गया, कच्चा है, तो ये चीजों में एक से दूसरी चीज का पता लगा, अनुक्त ज्ञान हो जाएगा। कर्ण इंद्रिय से एक ज्ञान को जाते जैसे सब ज्ञान के 5 वेद तो अलग हो जाएंगे 5 इंद्रिय के साथ। हाँ, वो भी जाएंगे ना। अभी जैसे वीणा का कोई तार लगा रहा, मतलब ये तुमने गिटार का शुरू किया, तो थोड़ा सा एक जो तुमने सेटिंग करी, वो सेटिंग सुनते से ही मुझे क्या हो गया, पता चल गया कौन सा सॉन्ग आप करने वाले, तो वह किया, व्यक्त नहीं किया अपन ने, तो वह किस में चला जाएगा, अनिसरत में चला जाएगा। थोड़ा सा हमने सुना और हमको पता चल गया कि जो ये राग की सेटिंग कर रहे हैं, कि कौन सा राग लेने वाले हैं। बिल्कुल ही नहीं लेते तो फिर वो अनुक्त में चला जाता, लेकिन थोड़ा प्रकट हो गया, उससे हमने पता लगा लिया कि ये वाला राग लेने वाला, तो वो कर्ण इंद्रिय संबंधित चला जाएगा। जैसे चक्षु इंद्रिय से संबंधित, कर्ण इंद्रिय से, स्पर्शन से, हर चीज के संबंध में ही अपन लगाएंगे। अभी तो अपन सामान्य से मतलब एक दूसरे में मिल रहे हैं ना, करेंगे अपन, कल कर लेंगे। तो सामान्य से पहले आप इन 12 का तो स्वरूप समझ लो, फिर अपन इंद्रियों पर घटाएंगे। अभी तो अपन ने जैसे काली चक्षु इंद्रिय के ही एग्जाम्पल लगाए सारे, जैसे कछुआ चल रहा है, धीमे चल रहा है, ट्रेन चल रही है, फास्ट चल रही है, तो ये सब चक्षु इंद्रिय का हो गया। ऐसे ही ये हाथी को देखा, डूबा हुआ हाथी और प्रकट हाथी, तो ये भी क्या हो गया, चक्षु इंद्रिय का हो गया। हाँ, एक वेद बहुवेद, इसमें सारे एग्जाम्पल जो लगाए अपन ने, सब ये जो लगे हैं ये सब चक्षु के लगाए। अब बहुवेद और एक वेद में अपन जैसे म्यूजिक सुनते हैं, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसमें तबला होता है, कोई गा भी रहा है, एक व्यक्ति भी गाता है, 2 व्यक्ति भी गाते हैं, बहुत सारे लड़के लड़की सब मिलकर के भी गाते हैं। अब हम उसमें क्या चीज देख रहे हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखा, या बहुत सारी चीज मिक्स म्यूजिक है, तो हम उसमें क्या देख रहे हैं, बहुत सारी ध्वनियां हैं, अलग अलग प्रकार की ध्वनि हो गई ना, जैसे वायलिन की हो गई, गिटार की हो गई, तबले की हो गई, पियानो की हो गई, तो ये सारे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो गए, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं और अपन उसका ज्ञान कर रहे हैं। और अब अपनी दृष्टि किस पर है, हम एक गाना सुन रहे हैं तो एक का ज्ञान हो गया, या एक ही प्रकार का, मतलब जिसमें इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल होता है, सिर्फ पियानो किया है, तो एक ही प्रकार का इंस्ट्रूमेंट सुन रहे हैं, तो एक जाति, एक विध का ज्ञान हो गया हमारा उसमें। फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, वो उसका हम म्यूजिक सुन रहे हैं, बहुत सारी ध्वनियां सुन रहे हैं, तो बहुत विध हो गई जाति, हम उसमें जाति पर ध्यान है, तो और बहुत सारा इसमें आवाज है, बहुत सारे लोग गा रहे हैं। तो दोनों चीज लगे, कर्ण का भी लगेगा, चक्षु का भी लगेगा, नहीं, चक्षु का नहीं, बस हम तो सुन ही रहे हैं ना, अपन कर्ण का ही लगा हुआ है। एकदम ध्यान तो जाएगा ना कि वायलिन की आवाज है, नहीं जैसे रेडियो पे नहीं, आप तो बस आप रेडियो लगा लो, जरूरी नहीं अपने को कि सामने बैठ कर ही देना, सामने देखोगे तो आपको चक्षु इंद्रिय से संबंधित एक विद वाले ज्ञान है, लेकिन अभी तो हम कर्ण इंद्रिय से संबंधित एक विद, एक बहुविद लगा रहे हैं। कर्ण इंद्रिय संबंधित तो कर रहा है, उसके साथ साथ अपना ज्ञान चक्षु इंद्रिय की साइड से भी जा रहा है ना, कि यार ये तो वायलिन की आवाज है, तो हो सकता है, तो दोनों ज्ञान एक साथ नहीं, एक साथ नहीं चलेंगे, एक इंद्रिय से संबंधित एट ए टाइम आपको एक ही ज्ञान चलेगा, मतलब हमारा ज्ञान फास्ट होता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता, हमको लगता है हम देख भी रहे, सुन भी रहे, लेकिन एट ए टाइम हमारा जो उपयोग में काम करेगा वो तो एक ही काम करेगा। जावाणी ज्ञानते सुझे लोकालोक, सोवाणी मत्सकं सदा देत हो। अच्छा, हमको सामान लेके आना, ले जाना।